एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही बड़ा पिंजरा लिया और उसके अंदर 5 बंदरों को रख दिया और वहाँ पर एक सीढ़ी लगा दी। उस सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दिए। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे ही कोई बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता केलों तक पहुंचने के लिए, तो ऊपर से ठंडे पानी की बारिश करने लग जाते। जैसे ही ठंडे पानी की बारिश उस बंदर पर गिरती जो उस सीढ़ी पर चढ़ रहा था, तो वो फटाफट से नीचे आता तो पानी बंद हो जाता। फिर दोबारा से कोई और बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता उन केलों तक पहुंचने के लिए, दोबारा से ठंडे पानी की बारिश होती। वो बंदर नीचे आता, दोबारा से बारिश बंद हो जाती। तो बंदरों ने इसका मतलब क्या निकाला कि जैसे ही कोई बंदर सीढ़ियों पर चढ़ता है तो ऊपर से ठंडा पानी गिरता है। तो फिर उसके बाद कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता तो बाकी के सारे बंदर इकट्ठे होकर के उसको पकड़ते हैं, मारते और उसको नीचे गिरा देते। फिर दोबारा कोई कोशिश करता, दोबारा उसके साथ भी यही होता। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन 5 बंदरों में से एक बंदर को पिंजरे में से निकाला और उसकी जगह एक नए बंदर को उस पिंजरे के अंदर डाल दिया। अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या खेल चल रहा है। उसको जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर वो केले नज़र आए, वो फटाफट से उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा। अब की बार साइंटिस्ट ने कोई बारिश नहीं की, लेकिन फिर भी बाकी के जो बंदर थे उन्होंने उसे पकड़ा, सीढ़ी से नीचे उतारा और मारने पीटने लग गए। इस बंदर को समझ नहीं आया कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, तो उसने दोबारा कोशिश की। जैसे ही उसे दोबारा कोशिश की, दोबारा से उन 4 बंदरों ने वही किया। तो अब उस नए बंदर के दिमाग में ये बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो मार पड़ती है। वो सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है और क्यों मार पड़ती है वो उसको नहीं पता था, बट उसके दिमाग में ये बैठ गया कि उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है और ना ही किसी को चढ़ने देना है। तो दोबारा से उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो 4 बंदर थे उनमें से एक बंदर को निकाला और उसकी जगह नए बंदर को डाल दिया। अब इस नए बंदर ने भी वही किया जो इससे पहले वाले ने किया था, यानी कि वो भागता हुआ गया और उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की और उन केलों तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। तभी बाकी के 4 बंदर इकट्ठे हो गए और उस बंदर को मारा पीटा और सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। उसको भी समझ नहीं आया, उसने दोबारा कोशिश की और दोबारा उसके साथ भी यही हुआ। और अब इस बंदर के दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब जो 3 बंदर बचे थे उनमें से भी एक एक करके उन बंदरों को निकाला और उनकी जगह 3 नए बंदर आ गए। अब ये 5 बंदर नए थे और किसी को भी ये नहीं पता था कि सीढ़ी पर चढ़ना मना क्यों है, लेकिन उन सबके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था, जबकि अब तो ठंडे पानी की भी बारिश नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से सीढ़ी पर चढ़ते और केलों को तोड़ते और आपस में बांटकर खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, यानी कि इंसानों के साथ। हज़ारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज बने होते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वो वजह ख़त्म होने के बाद भी प्रथा चलती रहती है, वो रीति रिवाज चलते रहते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस सबको ये पता रहता है कि ऐसा ही होता है। दोस्तों, अंधविश्वास और कुप्रथाओं का चलन भी कुछ इसी तरह होता है, क्योंकि हम उन प्रथाओं और रीति रिवाजों के पीछे का कारण जाने बिना ही उसका पालन करते रहते हैं और नए कदम उठाने की तो कोई हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने पर समाज के विरोध करने का डर बना ही रहता है। कोई कुछ नया करने की सोचता भी है तो उसे कहीं ना कहीं लोगों के विरोध का सामना करना ही पड़ता है। संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हम भीड़ चाल में चलते हैं। ये हमारी मानसिकता ही है जो हमें पीछे धकेल रही है। हम चाहें तो बंदर की तरह लोगों की देखा देखी कर सकते हैं या फिर खुद की स्वतंत्र सोच के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया बंदरों के साथ, उसमें तो वो बेचारे बंदर थे, जानवर थे। उनको ये नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं,
लेकिन हम अगर इंसान होने के बाद भी अगर क्वेश्चन ना करें तो हमारे में और जानवर में क्या फ़र्क होगा? सोचिए।